हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वास्तु निवास। पिछले वीडियो पे हम लोग देखे थे कि हम लोग 3D मॉडलिंग कैसे करते हैं, कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D मॉडल पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इस मॉडल पे जो हम लोग का 20x30 फीट का जो हम लोग का ये प्लान था, इसको हम लोग 3D मॉडल पे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम लोग का 3D मॉडल आगे चल के इस तरह से दिखने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पिछले वीडियो पे हम लोग फिर बात किए थे कि हम लोग अगर 2D एनोटेशन टाइप पे है तो उसको 3D में या तो यहाँ से हम लोग स्विच कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से इसको स्विच कर सकते हैं। तो हम लोग इसको पहले 3D मॉडलिंग पे स्विच कर लेते हैं। देन आफ्टर जो हम लोग का ये 20x30 फीट का प्लान है, तो हम लोग को सिर्फ एक्सटीरियर पार्ट, सिर्फ ये पार्ट ही हम लोग को शो करना है 3D मॉडल पे। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सिर्फ बॉल को पिक करेंगे, यहाँ से इंटरनल सभी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे और इस तरह से देखिए हम लोग यहाँ पे प्लान पहले क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट आफ्टर जो हम लोग का ये एक्सटीरियर जो भी ये आउटर फ्रंट पे ये जो डिज़ाइन है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एलिवेशन क्रिएट कर लेंगे, फ्रंट एलिवेशन। इस तरह से जो भी हम लोग का डिज़ाइन है, देखिए इस तरह से हम लोग का यहाँ पे डिज़ाइन है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन भी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हम लोग प्लान पहले क्रिएट कर लेंगे। ये रूफ का प्लान इस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे। ये ऊपर का बाउंड्री वॉल रूफ का इस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सारे प्लान पहले क्रिएट कर लेंगे। देन आफ्टर हम लोग 3D मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। 3D मॉडलिंग में बेसिकली हम पहले भी बात किए थे कि ज़्यादातर यूज प्रेस पुल का होता है। प्रेस पुल यूज़ करने के लिए हम लोग को क्या होता है, एक सर्टेन जो बॉक्स के अंदर जो रीजन होता है उसको पिक करके हम लोग को प्रेस पुल करना होता है। और एक्सट्रूड उस ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं जो कि पूरा कंप्लीटली पॉली लाइन से ज्वाइंट हो और क्लोज्ड एरिया हो। प्रेस पुल पे भी हम लोग क्लोज्ड एरिया पे काम करते हैं, मगर ये एक बाउंड्री रीजन को पिक करता है। मगर एक्सट्रूड क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को पिक करेगा, तो ऑब्जेक्ट पिक करने के लिए हम लोग को पूरा कंप्लीटली पॉली लाइन होना चाहिए वो। तो हम लोग ये सब पिछले वीडियो पे बात कर चुके थे और हम दिखाए भी थे। तो इस वीडियो पे हम लोग डायरेक्ट अपना 3D मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमको इसका व्यू चेंज करने के लिए क्या करना होगा, साउथ वेस्ट यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ से हम लोग ले लेंगे। इस तरह से देखिए हम लोग साउथ व्यू। फिर अगर हम लोग को इसको रोटेशन करना है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे, माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे और इस तरह से देखिए हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। जिस तरह से मन करे आप रोटेट यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रेस पुल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से प्रेस पुल करेंगे। हम लोग का पहले जो भी डोर विंडो है उसको हम लोग प्रेस पुल करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग का डोर है, इसको पहले एक सर्टेन 3 फीट हाइट पे हम लोग इसको उठा देंगे। फिर हम लोग का यहाँ पे देखिए विंडो है, इसको भी हम लोग 3 फीट हाइट पे इस तरह से हम लोग सारे को उठाते जाएंगे। फिर यहाँ भी एक तो डोर है हम लोग का, इसको भी 3 फीट हाइट पे हम लोग उठा देंगे। फिर यहाँ पे एक्सटीरियर डोर है, मेन फ्रंट डोर, इसको भी हम लोग 4 फीट पे राइज कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ का वॉल डोर और विंडो हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग ये वाला विंडो को हम लोग को 3 फीट पे करना है, 3 फीट एंटर। अब बाकी सब में यहाँ से ऐसे जस्ट पिक करना है पहले और स्पेस बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक 3 फीट का राइज ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ से भी वही करेंगे, 3 फीट ऑटोमेटिक ये हमारा ऑब्जेक्ट 3 फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इस
फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ भी जो भी हम लोग का होगा उसको हम लोग राइज कर लेंगे 3 फीट पे। विंडो को भी यहाँ से 3 फीट पे, इस विंडो को भी 3 फीट पे हम लोग राइज करेंगे, इस विंडो को भी 3 फीट पे हम लोग राइज करेंगे। यहाँ भी देखिए फटाफट इस तरह से हम लोग 3 फीट पे राइज कर लेंगे। ये वाले प्लान को जस्ट हम लोग 4 फीट पे राइज करते हैं। इस तरह से हम लोग देखिए डोर विंडो अब हम लोग राइज कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करना कि बॉल को राइज करना है। तो इस बॉल को हम लोग 4 फीट हाइट पे इसको भी राइज करेंगे। देखिए हम लोग का ये पिक्चर पहले देख लीजिए, इस तरह से देखिए हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 4 फीट हाइट पे राइज्ड है। फिर नेक्स्ट बॉल को यहाँ पे हम लोग पिक करेंगे, इसको हम लोग 11 फीट पे राइज करेंगे इंटर। तो देखिए हमारा 11 फीट पे ये राइज हो चुका है। उसी तरह से इंटर, फिर उसी तरह से इस बॉल के सेम हाइट 11 फीट, इस बॉल को भी हम लोग सेम हाइट 11 फीट पे इस तरह से देखिए हम लोग स्पेस इंटर करके हम लोग सारे बॉल को एक एक करके यहाँ से राइज कर लेंगे 11 फीट। ओके, नेक्स्ट देखिए हम लोग का ये बॉल है, ये बॉल को हम लोग को फिक्स करना है। देखिए पूरा बॉल यहाँ पे देखिए पूरा बॉल आ नहीं रहा है, इसलिए देखिए इस रीजन को ये पिक नहीं कर रहा है। तो हम लोग को माउस को एडजस्ट करना है और इस तरह से देखिए पूरा बॉल को यहाँ पे शो होगा। तो ये देखिए इजिली यहाँ से देखिए ये पिक करेगा फिर। यहाँ से वापस से प्रेस कर लेते हैं और अब देखिए 11 फीट ऑटोमेटिकली ये पिक हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग सारे को देखिए 11 फीट पे यहाँ से राइज कर दिए। अब नेक्स्ट हम लोग को फर्स्ट फ्लोर पे भी उसी तरह से हम लोग को करना है। देखिए ये बॉल को 11 फीट पे वापस इस तरह से देखिए हम लोग राइज कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये बॉल को भी सेम हाइट 11 फीट। तो इस तरह से देखिए हम लोग राइज सारे बॉल को कर लेंगे एक एक करके 11 फीट। इसे भी देखिए हम लोग 11 फीट पे राइज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सारे को राइज कर लेंगे। देखिए तो इस तरह से हम लोग सारे बॉल को राइज कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है कि डोर और विंडो को अरेंज कर देना है। तो पहले हम लोग का जितना डोर है उसको हम लोग पहले फिक्सअप कर लेते हैं, फिर सारे विंडोज को एक बार सेलेक्ट करके कॉपी कर देंगे। तो पहले हम लोग का जो डोर वाले पार्ट है उसको हम लोग सही कर लेंगे, अपना उसको मूव कर लेंगे ऊपर पे। मूव, यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एम फॉर मूव। फिर यहाँ पे बेस पॉइंट इसको पिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे देखिए इस जॉइंट पे इसको फिक्सअप कर देंगे।
तो इस तरह देखिए हम लोग का डोर का ये हो चुका। तो इसी तरह से सारे का करेंगे हम लोग। जस्ट इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एम फॉर मूव, फिर इस कॉर्नर पे ये देखिए यहाँ पे हम लोग पिक करेंगे और यहाँ पे ले जा करके हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। देखिए इस पॉइंट पे इस तरह से हम लोग सारे डोर को फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे भी देखिए एक और डोर है, इसको भी हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पार्ट पे इसका मूव ऑन करेंगे। इसका भी देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस पॉइंट पकड़ेंगे। देखिए ये बेस पॉइंट यहाँ से पिक किए और इसको हम लोग इस कॉर्नर पे ला के यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर पे ला के मैच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हम लोग का सारा डोर का हो चुका। अब हम लोग को क्या करना है कि सारे जितने विंडोज हैं सबको कॉपी कर देंगे ऊपर वाले पार्ट। तो यहाँ से जस्ट हम लोग सारे विंडोज को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। जितना भी सिलेक्टेड विंडोज है देखिए, इस तरह से हम लोग एक एक करके सारे विंडोज को यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, CO कॉपी इंटर। अब इसका ये वाले पॉइंट को पिक करेंगे और इसको यहाँ पे हम लोग फिक्सअप कर लेंगे इस तरह से। तो सारे विंडोज़ को देखिए हम लोग यहाँ पे फिक्स कर चुके हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, सारे विंडोज़ को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर दिए। अब ये वाले पार्ट पे हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस फेस पे हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक यूसीएस अगर ऑफ होगा तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते कुछ भी। तो हम लोग को क्या करना होगा, डायनेमिक यूसीएस को ऑन करना होगा, टर्न ऑन। फिर यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल एक सिलेक्ट करेंगे और देखिए ये वाले सरफेस को हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ से देखिए इस तरह से हम लोग इस तरह से देखिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से हम लोग 4 फीट हाइट का रेक्टेंगल यहाँ पे हम लोग क्रिएट करने देते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेस पुल कर लेंगे। देखिए ये जो हम लोग का प्रेस पुल करेंगे इस ऑब्जेक्ट का, तो देखिए इस तरह से हम लोग का ये प्रेस पुल 6 इंच का प्रेस पुल यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे। तो ये देखिए हम लोग का सरफेस से ये मैच कर चुका है। इस तरह देखिए हम लोग का ये सरफेस से मैच कर चुका है। तो इस तरह से हम लोग सारे ऑब्जेक्ट को एक एक करके प्रेस पुल कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है कि जो भी ये वाला देखिए एड्स हम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, रियलिस्टिक अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो इस तरह से देखिए हम लोग को दिख रहा होगा। तो इसको सिंपली क्या करना है, हम लोग को सिलेक्ट करके इसके साथ सरफेस के साथ मैच कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग यूनियन लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यूनियन कर देंगे। तो देखिए हम लोग का वो सरफेस एड्स वहाँ पे नहीं दिखेगा। इस तरह से हम लोग यूनियन कर देंगे तो हम लोग का वो सरफेस वहाँ पे नहीं दिखेगा। इस तरह देखिए यहाँ यूनियन। तो इस तरह से सारे को हम लोग क्या करेंगे, सारे सरफेस को यूनियन कर देंगे। मगर याद रखिएगा यूनियन करने से पहले सब लोग आप लोग काम कर लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे
यूनियन होने के बाद सारा एक जैसा यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर आप लोग इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से सारे को यहाँ पे यूनियन हम लोग कर चुके होंगे। तो इस तरह से देखिए हम लोग का ये यूनियन हो चुका है। इस वाले पार्ट पे भी उसी तरह से हम लोग यूनियन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये सब अलग अलग दिख रहा है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको एंटर मार देंगे। तो इस तरह से देखिए हम लोग का ये यूनियन क्रिएट हो जाएगा सब। उसी तरह से हम लोग सारे को एक एक करके यूनियन कर लेंगे। इस तरह से हम लोग सारे को यूनियन करने के बाद यहाँ पे इसका छज्जा प्रोवाइड कर देते हैं। तो छज्जा प्रोवाइड करने के लिए ये जो भी हम लोग का छज्जा का रीजन प्रोवाइड दिया हुआ है इसको पहले हम लोग राइज कर लेंगे 5 इंच पे। तो प्रेस पुल कर लेते हैं 5 इंच का, 5 इंच इंटर इंटर स्पेस। सारे छज्जा को देखिए जस्ट यहाँ से हम लोग पिक कर रहे हैं और बस स्पेस प्रेस करते जा रहे हैं। वो ऑटोमेटिक ही 5 इंच का फिर वैल्यू कंटिन्यूअसली ले लेगा। अब सारे छज्जा को एक साथ हम लोग सिलेक्ट करेंगे। नीचे से 3 फीट, ऊपर से 3 फीट और 11 में से 6 फीट हम लोग माइनस कर देंगे तो 5 फीट का हम लोग का ये विंडो हो गया, 5 फीट हाइट का। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे 5 फीट और 3 फीट 8 फीट ऊपर हम लोग को इसको मूव ऑन कर देना है छज्जे वाले पार्ट को। तो इसको एक एक करके हम लोग सिलेक्ट पहले कर लेंगे। फिर देखिए ये मूव ऊपर की तरफ गैजीबो जो है हम लोग उस यहाँ से हम लोग को जिस डायरेक्शन पे इसको मूव करना होगा उस डायरेक्शन का एरो की पे हम लोग यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देंगे। तो देखिए ऊपर के डायरेक्शन पे हम लोग को मूव ऑन करना और हम लोग कितना करना है तो हम लोग को 8 फीट हम लोग को यहाँ पे मूव करना है। तो 8 फीट इंटर कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक हम लोग का फेस पे देखिए जाकर वहाँ एडजस्ट हो चुका है छज्जा। तो इस तरह से हम लोग देन आफ्टर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे मूव ऑन कर लेंगे। सारे देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से मूव कर लेंगे एम फॉर मूव। और यही वापस से यही कॉर्नर पॉइंट हम लोग पिक करेंगे। इस कॉर्नर पॉइंट को हम लोग पिक करेंगे और हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर पहले ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग इसको फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम लोग का ये पार्ट देखिए हम लोग को यह क्रिएट हो चुका है। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है कि इस पर रूफ डालना है हम लोग को। तो रूफ डालने के लिए यहाँ से हम लोग पहले रूफ क्रिएट करेंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी रूफ के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान को डिज़ाइन करके रखे हैं। जस्ट हम लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्रेस पुल कर देना है 5 इंच। तो यहाँ से देखिए ये हम लोग का रूफ भी यहाँ से हम लोग को क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से सिंपली यहाँ से हम लोग इसको भी सिलेक्ट करेंगे, एम फॉर मूव, और हम लोग को इस एरिया को यहाँ पे हम लोग कॉर्नर पॉइंट को वापस से पिक करेंगे और इसको जाके रूफ के ऊपर वाले एरिया पे यहाँ पे सिंपली हम लोग जाके क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए हम लोग का ये रूफ भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपली इसके ऊपर बॉल पुट करना है। तो उसके लिए बॉल और यहाँ पे हम लोग का हेडरूम होगा, ये हेडरूम, और ऊपर इस तरह का रेलिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से एक एक करके हम लोग यहाँ पे बॉल को भी क्रिएट कर लेंगे। उससे पहले हम लोग को यहाँ पे छोटा सा हर एक पॉइंट पे हम लोग को क्या करना होगा, इस तरह का रेलिंग के लिए यहाँ पे हम लोग छोटा छोटा सा इस तरह का 6 इंच इस तरह का हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल को कॉपी कर देंगे। सी को कॉपी, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग प्रेस पुल कर देंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रेस पुल यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग प्रेस पुल करेंगे। हम लोग व्यू चेंज कर लेते हैं। फॉरफिट इंटर करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम लोग का ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करके इससे भी फॉरफिट इंटर, फॉरफिट इंटर कर देंगे। स्पेस का काम नहीं करेगा, फॉरफिट सेम टू सेम वैल्यू अब लेते जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग का ये क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे डोर होगा हम लोग का। तो इसका वापस से 3 फीट का राइज, ये वाले सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, ये वाले सरफेस पे हम लोग 10 फीट का राइज कर लेंगे, 10 फीट हेडरूम के लिए। और इसको सिंपली ले जा करके वहाँ हम लोग कॉपी कर देंगे। तो ये सारे को हम लोग एक यूनियन कर देंगे, यहाँ से यूनियन हम लोग कर देंगे।
इंटर। अब ये देखिए हम लोग का पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, और इसे भी हम लोग यूनियन कर देंगे ताकि एक पे मटेरियल चढ़ाएं तो सारे पे एक साथ ही चढ़ जाए। तो इसके भी ये चारों को हम लोग एक साथ यूनियन कर देते हैं, इंटर। देखिए अब ये चारों एक साथ सिलेक्ट होगा हम लोग का। तो इसे हम लोग यहाँ पे कॉपी भी कर लेते हैं, CO कॉपी। तो इस तरह से अब इस हेडरूम को हम लोग का यहाँ से उठा करके वहाँ पे कॉपी कर देना है। इसको यूनियन कर लेते हैं हम लोग। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देंगे और इस तरह से यूनियन कर देंगे। तो ये हमारा भी यूनियन हो चुका है। और साथ में हम लोग इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और M फॉर मूव, और यहाँ से हम लोग इस पॉइंट को हम लोग पिक करेंगे और सिंपली वहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग का ये हेडरूम हो चुका। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे हमको ये वाले एरिया को कट करना होगा। तो हम लोग को ये वाले सरफेस में इसको हम लोग 3 फीट राइज किए, तो 3 फीट इसको डाउन कर देंगे वापस से हम। तो ये हम लोग का, क्योंकि ये हम लोग का डोर है यहाँ पे, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है कि इस तरह का यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करना है। देखिए हेडरूम का ये जो छत का प्रोफाइल है इस तरह का हम लोग को यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो उसके लिए हम लोग वापस से चलेंगे, यहाँ पे देखिए छत का यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है कि ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसको हम लोग को पहले राइज कर लेना है। तो इसके लिए हम लोग एक्सट्रूड लेंगे और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे और इसको हम लोग राइज करते हैं 3 इंच पे। ओके, इसको 3 इंच पे हम लोग राइज कर लेंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से उठा करके वहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, CO फॉर कॉपी, फिर हम लोग इस कॉर्नर पॉइंट को हम लोग पिक करेंगे और इसे हम लोग यहाँ पे ले जा करके हेडरूम के ऊपर इस तरह से, देखिए हम लोग यहाँ पे इसको ले जा करके यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्लैब हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है कि इसके ऊपर जो भी हम लोग का एरिया इधर हम लोग को निकालना है वो बाद पे हम लोग कर लेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ से वापस जाते हैं, एक स्लैब इसका क्रिएट करना है हम लोग को और इसको भी वहाँ पे अरेंज करना है। तो चलिए इसको अरेंज कर देते हैं, प्रेस पुल करेंगे यहाँ से।
इसको भी हम लोग 3 इंच वाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये स्लैब हम लोग का क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम लोग मूव ऑन कर लेंगे। M फॉर मूव, M फॉर मूव, और इसका भी हम लोग यहाँ से बेस पॉइंट पकड़ेंगे और इसको भी हम लोग यहाँ पे लाई करेंगे इस तरह से। देखिए इस पॉइंट पे हम लोग इसको लाई कर देंगे। अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग 6 इंच इधर से हम लोग सेंटर पे लाने के लिए क्या करना होगा कि इधर से हम लोग को देखिए इधर से भी 6 इंच मोड़ना होगा, इधर से भी 6 इंच मूव करना होगा इसको। तो यहाँ से पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि 6 इंच इस डायरेक्शन पे हम लोग को मूव ऑन करना है। तो यहाँ पे 6 इंच वैल्यू पुट करेंगे और देखिए इस तरह से यहाँ पे मूव ऑन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को 6 इंच उस साइड पे मूव करना है, तो 6 इंच इधर ही वैल्यू डाल देंगे 6 इंच। और ये देखिए हमारा सेंटर टू सेंटर पे ये लाई कर चुका है। देखिए इस तरह से देखिए हम लोग को ये सेंटर टू सेंटर पे लाई कर चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, उस एक और जो स्लैब हम लोग का था इसे भी हम लोग को क्या कर देना है, कॉपी कर देना। तो इस स्लैब को हम लोग मूव करेंगे यहाँ से, और इस स्लैब को भी यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करना है, 6 इंच इधर हम लोग को मूव ऑन कर देना, 6 इंच। अब हम लोग को इस डायरेक्शन पे देखिए ये हॉरिजॉन्टली 6 इंच इधर मूव करना है। तो इस तरह देखिए हम लोग का ये अरेंज हो चुका, देखिए इस तरह से। अब हम लोग को क्या करना है, ये पैनल थोड़ा सा बाहर है दोनों, तो दोनों पैनल को क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा प्रेस पुल कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग प्रेस पुल पे जाएंगे और सिर्फ ये सरफेस को हम लोग को पिक करना है और हम लोग को कितना मूव करना है, तो इसको ले लेते हैं हम लोग 1 फीट, इंटर। और ये सरफेस को भी हम लोग को 1 फीट उसी तरह से यहाँ से हम लोग को 1 फीट मूव कर देना। तो देखिए इस तरह से हम लोग का दोनों पैनल रेडी हो चुका है। अब चाहें तो और भी मतलब इसका अगर पार्ट निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। बेसिकली 1 फीट चाहिए था, 1 फीट यहाँ से देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग सीखेंगे, नहीं आज हम लोग ये यहाँ पे बालकनी भी हम लोग क्रिएट कर ही देते हैं। तो चलिए हम लोग बालकनी के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग बालकनी के लिए यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। तो बालकनी के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले यहाँ पे एक एरिया यहाँ पे राइज करना है, प्रेस पुल कर लेना है इसका। तो यहाँ पे बालकनी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेस पुल कर लेते हैं 5 इंच। तो इस तरह से देखिए 5 इंच का यहाँ पे प्रेस पुल हम लोग कर लेंगे। फिर आफ्टर हम लोग यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे रेलिंग भी हम लोग को साथ में क्रिएट कर देना है इसके साथ में। तो रेलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ये वाले पोर्शन को हम लोग को 1 इंच राइज करना है। तो ये वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, 3 इंच रख देते हैं। 3 इंच हम लोग यहाँ पे राइज कर देते हैं। इस तरह से सारे को हम लोग 3 इंच राइज करेंगे। 3 इंच
3 इंच, 3 इंच। अभी इन सारे को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और एरे कर देंगे। एरे करेंगे हम, कॉलम हम लोग को 1 चाहिए, 1 डाल देंगे। रो भी हम लोग को 1 चाहिए, 1 डाल देंगे। लेवल, यहाँ पे हम लोग लेवल 10 कर देते हैं। और बिटवीन हाइट गैप हम लोग यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग 6 करते हैं और इसका गैप हम लोग कर देते हैं 10 इंच का। और इसको और सब कम कर देंगे हम लोग, इसको हम लोग 5 पे करते हैं। ये वाले पोर्शन को भी हम लोग राइज कर लेते हैं, उसके बाद बाकी और देखेंगे इसमें हम लोग। ये वाले पोर्शन को हम लोग प्रेस पुल कर लेते हैं अपना 4 फीट तक। फिट तो हम लोग का हो चुका है। यहाँ पे देखिए, ये चारों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट यूनियन करेंगे हम लोग। यहाँ से यूनियन लेंगे, चारों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये चारों ऑब्जेक्ट यूनियन भी हो चुका है। तो अब हम लोग सिंपली इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको मूव कर लेंगे हम। एम फॉर मूव। यहाँ से देखिए हम लोग इस तरह से देखिए हम लोग का रेलिंग भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। बाकी डोर और विंडो और मटेरियल हम लोग इसमें अगले वीडियो पे इसमें अप्लाई करेंगे।